एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी लास्ट 15 डेज की साइंस की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। लेकिन इसमें हम सिर्फ स्ट्रैटेजी ही नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारा वो 20% सिलेबस, जहां से 80% क्वेश्चन आते हैं और सीबीएसई बनाता है, वो सारे टॉपिक्स और सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हम साइंस के आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कौन से ऐसे दो स्टूडेंट हैं जिन्हें ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। पहले वो जिन्होंने सारा सिलेबस कवर कर लिया है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। दूसरे वो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और चाहते हैं कि मेरे 85 प्लस 95 प्लस स्कोर आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है ना, क्या डिफरेंस है ये तीनों कैटेगरी में। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट्स आते हैं जो है टॉपर्स, है ना। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये और कैसे आंसर अपना बेटर करूं जिससे मुझे फुल मार्क्स मिल जाए, है ना। जो हाफ मार्क्स कट रहे हैं वो भी क्यों कट रहे हैं, मैंने लास्ट टेस्ट में कहां अपना नंबर कटवा लिया या कहां ऐसी गलती हो गई जिससे मेरे वो आधे नंबर मिस हो गए, और उनका प्रेजेंटेशन एग्जामिनर फ्रेंडली है या नहीं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे एवरेज बच्चे, है ना, जो ज्यादा जनता है हमारी। वो ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि क्या जितना कुछ मैंने पढ़ लिया उतना इनफ है या नहीं, या फिर मैं ये पढ़ तो लिया है मैंने लेकिन रिवाइज मैं बाद में करूंगा। ठीक है, और तीसरा समझ में तो आ गया है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करूंगा अभी, है ना। लास्ट में आते हैं हमारे बैक बेंचर्स जो है कहते हैं यार ये आएगा क्या, छोड़ देते हैं इसको, है ना। क्या ये मैं एक चैप्टर ये वाला स्किप कर दूं, छोड़ो यार आज नहीं, अभी तो बड़ी ठंडी है, आलस आ रहा है, कंबल ओढ़ते और सो जाते हैं। ठीक है, तो आप पहले ये बताना कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, फिर हम ये बताएंगे कि आप अपनी कैटेगरी से अब कैसे आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे पहले टॉपर्स की प्रॉब्लम क्या होती है, पढ़ता है पर गलतियां करता है। एवरेज की समझता है पर रिवाइज नहीं करता। बैक बेंचर डर की वजह से पढ़ता ही नहीं है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो हमारे बैक बेंचर्स की ही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कि हमारे कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे सबसे ज्यादा आएगा, जो हाई वेटेज है, फिर मीडियम वेटेज, फिर लो वेटेज वाले चैप्टर्स। तो साइंस में आपका लाइफ प्रोसेसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लाइट, कार्बन आयंस कंपाउंड और इलेक्ट्रिसिटी आपके हाई वेटेज चैप्टर है जो आपको कतई नहीं स्किप करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। देन आते हैं आपके मीडियम, ये कंप्लीट हो जाए तो इस पे आ जाओ, बेसिस सॉल्ट एंड एसिड, मेटल एंड नॉन मेटल्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ह्यूमन आई। इसके बाद जो सबसे लास्ट में आपको कवर करना है वो है आपके आर एनवायरमेंट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, हेरिडिटी और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो ये तो मैंने बता दिया हाई मीडियम लो कौन सा है। अब आप चाहो तो अगर आपने ये सारे चैप्टर्स कर लिए हैं तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए चैप्टर्स को करने का। और मान लो अगर ऐसा है कि आप एक दिन में काफी ज्यादा पढ़ सकते हो तो आप एक हाई उठा लो, एक मीडियम उठा लो। ठीक है, बट कोशिश करो कि पहले हाई मीडियम कवर कर लो, देन आप लो पे जाओ। अब इसके बाद हम ये बता देते हैं कि कौन से ऐसे, ये तो बता दिया मैंने कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आने वाले, लेकिन कौन से ऐसे 10 टॉपिक्स हैं जिसको आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, वो हम आज यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, सारे पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस in everyday life, ionic or covalent bonding, pathway of blood in the human body, reflex arc, asexual and sexual reproduction, Mendel's law of inheritance and image formation of concave and convex, very very important, Ohm's law और Fleming's का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल। इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स डिटेल में मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। देन आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम, सबसे पहले मैंने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स रख दिए हैं, कॉनकेव कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, इन्फिनिटी सी पे, सी और एफ पे, एफ पे, पी और एफ पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है पी और एफ वाला, ये तो कतई मत छोड़ना। इसके अलावा ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्शन वाला, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ह्यूमन आई का लेबल डायग्राम, डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये सारे करेक्शंस के साथ आपको तैयार करने हैं। प्लस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वो तो कतई नहीं छोड़ना है, जैसा एनसीईआरटी में है वैसा ही एकदम करेक्ट वे में लेबल बना के बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार उसको बनाओ, चेक करो कि कहां पर गलतियां आ रही हैं। अपनी एक नोट्स, एक पेज रखो जिसपे आपको बार बार फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स वाली जो आपके पेज होने चाहिए ना, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि लास्ट टाइम इसको जरूर देख के जाओ। बायोलॉजी में देख लेते हैं, लाइफ प्रोसेसेस में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट लेबलिंग प्लस फूड पाथवे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में बाइनरी फ्यूजन ऑफ एमिबा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो ये तो हो गया सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपको इसमें मिस नहीं करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की। देखो
कुछ ऐसा मैं अलग नहीं बता रही हूँ जो आपने कभी कहीं नहीं देखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि बार बार सुनते सुनते आपके दिमाग में वो आप हैबिट में अपने डाल लो करने का, है ना। सबसे पहले तो आपको इस समय और कोई भी अदर रिसोर्स या और कुछ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी को ही अपना भगवान गुरु देवता जो मानना है वो मान लो, ठीक है। एनसीईआरटी के हर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हर एक डायग्राम, हर एक टेबल, जितने भी बॉक्स डायल है, कुछ किसी भी चीज को मत छोड़ो, ठीक है। आंसर्स कैसे लिखना है, सबसे ज्यादा मिस्टेक आप लोग की यहीं पे होती है, सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन आंसर ही गलत लिख दिया है, या आंसर लिखा भी तो इसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं किया है, जहां पे आपके थोड़े नंबर कट जाते हैं और फिर आप आ जाते हो 90 से नीचे। सो सबसे पहले आपको करना है, हेडिंग्स को यूज करना है, कीवर्ड्स को यूज करो, फॉर्मूलाज को फर्स्ट लिखो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करो और की टर्म्स को अंडरलाइन करो, ठीक है। न्यूमेरिकल कतई मत मिस करो, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो कुछ ना कुछ चेंज करके सेम पैटर्न पे ही आते रहते हैं और ये फ्री मार्क्स दिलाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है। पहले फॉर्मूला लिखो, सब्स्टिट्यूट करो, यूनिट करेक्ट करो और देन फाइनल आंसर लिखो। स्टेप पे भी मार्किंग मिलती है तो जितना आता है उतना तो कर लो, और कम से कम अगर यूनिट में गलती करते हो तो उसको अपने ध्यान में रखो, है ना। डायग्राम की डेली प्रैक्टिस करो, मैंने आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी है कौन कौन से डायग्राम आपको प्रैक्टिस करने हैं। नीट लेबल डायग्राम होना चाहिए, चाहे वो रे डायग्राम हो, हार्ट का, ब्रेन का, आई का, किसी भी चीज का। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स, है ना। सबके पास पीवाईक्यूज अवेलेबल है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, अवेलेबल सब कुछ है, करना कैसे है ये समझो। देखो अभी आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि हर रोज आप एक सैंपल पेपर लगाओ। एक सैंपल पेपर अगर आप 2 दिन में लगा रहे हो तो कम से कम 1 दिन रखो उसमें अपना एनालिसिस करने का, कहाँ गलतियां हो रही हैं, कॉमन मिस्टेक्स की जो मैंने आपको बताया, एक लिस्ट तैयार करो जो आप पेपर से पहले देख के जाओ, ताकि वो गलतियां तो कतई रिपीट ना हो आपसे, ठीक है। एमसीक्यूज और केस बेस्ड ड्रिल्स करो, क्योंकि आप जान रहे हो पैटर्न चेंज हो गया है और धीरे धीरे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और यहीं से आपके मार्क्स कट जाएंगे। कॉमन मिस्टेक जो मैंने आपको बताया, एक लिस्ट प्रिपेयर करो और वो फ्रीक्वेंट एरर्स जो हो रही है उसकी एक लिस्ट तैयार करो और उसको पेपर में जाने से पहले जरूर देख लो। इसके अलावा टाइम्ड अपना रिवीजन रखो। देखो वैसे तो रिवीजन का एक मेथड होता है 1 3 7, यानी कि पहले दिन पे करो, फिर तीसरे दिन पे करो, फिर 7वें दिन पे करो, लेकिन अभी फिलहाल आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना सारा रिवीजन करो, और इसमें से आपने 2 रिवीजन तो कर ही चुके होंगे आई होप, और जिसने नहीं किए हैं वो भी जो पढ़ रहे हो उसका टाइमली रिवीजन करते रहो। अगर सुबह पढ़ रहे हो तो शाम में रिवीजन कर लो, अगर आज पढ़ रहे हो तो कल रिवीजन कर लो, बट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोड़ रहे हो तो फिर वही आप एक कैटेगरी नीचे आ जा रहे हो, ठीक है। चलो अब आपको ये बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, पहला कमेंट में, और दूसरा ये बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो। ये है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने सारे साथियों को। थैंक यू सो मच।